डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप क्या है और स्लोप का यूज क्या है, और भी फर्दर यूज है स्लोप के। एक तो स्लोप आपको ये बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ नेचर, कि लाइंस की नेचर क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। और सबसे बड़ी बात क्या है स्लोप से, देखो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्लोप का एक्चुअल में यूज क्या है, तो स्लोप का एक्चुअल में यूज कुछ भी नहीं है। आपको ये पता लगता है कि अगर मान लीजिए बचपन में हम एक मेथड करते थे, ये आपके पास लैडर है और एक मान लीजिए ये वाली लैडर है आपके पास, these are two ladders। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कौन सी लैडर पे आपके लिए क्लाइंबिंग इजी होगी, एट विच लैडर आप इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सपोज इसको मैंने ए लैडर पे बोल दिया, इसको बी, तो आपको पता भैया इसका एंगल कम है तो मैं इस पर इजी लैंड कर सकता हूँ, इसका एंगल ज्यादा है तो मेरे लिए ए जो लैडर है ये मेरे लिए वेरी कंफर्टेबल है फॉर क्लाइंबिंग। तो यही हमको आइडिया लगता है कि ऐसे स्लोप जब चेंज हो, मतलब कोई ग्राफ चेंज हो रहा है तो उससे हमें पता लगता है कितने चेंज हो रहे हैं वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। तो ये तो सब इट्स ऑल अबाउट लैंड, मतलब स्लोप का है ना। आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस इक्वेशंस। कि भैया हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन क्लास 10th कि चलिए लाइन क्या है, ए बी सी के बारे में भी हमको पता है, बट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी इक्वेशंस को हम फ्रेम कैसे करते हैं। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले बोला जाता है टाइप 1, इस फॉर्मेट का नाम है स्लोप एंड पासिंग पॉइंट, स्लोप एंड पासिंग पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट्स से आपके जो पॉइंट्स हैं वो x1 y2। आपको क्या गिवन होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक स्लोप गिवन है और लाइन के पासिंग पॉइंट्स गिवन है और आपको क्या फ्रेम करना है, यू हैव टू मेक इक्वेशंस ऑफ लाइन। आपको क्या बनाना है, इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो कैसे बनेगी, y - y1 स्लोप x - x1। ठीक है, इस फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या गिवन है हमारे पास, कंडीशंस क्या होगी, स्लोप इज गिवन एंड पासिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन गिवन, उस लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन होगा। टाइप 2 में क्या हो सकता है अपने पास, टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, टू पॉइंट्स, टू कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ये तब की बात कर रहे हैं हम जब आपके पास टू कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। से कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, x1, y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y2। बट इस फॉर्मेट में आपसे कहीं नहीं बोला गया कि स्लोप क्या होगा, इस फॉर्मेट के अंदर कहीं डिस्कस नहीं किया गया नथिंग अबाउट स्लोप। तो हमने क्या कैसे करना है, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 और x - x1। ठीक है, 1 और 2 का लॉजिक आपको समझ में आ गया कि यहां से लाइन स्टार्ट होती है और ये एंडिंग पॉइंट है लाइन के, एक तरीके से आप ये कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशंस हमें ये फार्मूला तब यूज करना है तब जब मेरे पास टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन, देन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आर गिवन। फर्स्ट वाले में आपको स्लोप दिया है, स्लोप का मतलब एंगल गिवन होगा, स्लोप का मीनिंग क्या होगा, एक तरीके से एंगल होगा और tan थीटा की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और एक वन पासिंग पॉइंट गिवन होगा कि सपोज कि ये लाइन यहां से पास हो रही है, ये टू कोऑर्डिनेट्स है। फिर थर्ड फॉर्मेट का नाम क्या होता है, तीसरे फॉर्मेट का क्या नाम होगा, लिखिए जब तक आप इसको। मैं थर्ड फॉर्मेट और बता देता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। एक फॉर्म का नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या बवाल है, एंड जो भी आप समझ ले इसको जब पता लगेगा व्हेन वी हैव टू यूज। सबसे पहले तो आपको इसमें एक वर्ड समझ में आना चाहिए, इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है, इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, इंटरसेप्ट को मैं कैसे समझ सकता हूं।
इंटरसेप्ट 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 कैसे समझेंगे? मैं एक ग्राफ बना के बता रहा हूँ, उससे शायद आपको कुछ आइडिया लग जाए। मान लीजिए आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और आपने इस पर एक लाइन पास की है। यह पास द लाइन, तो अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट ये क्या हो गया आपके पास? वाई। मतलब इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ में हो गया, जब लाइन पास होती है तो वाई एक्सिस को कितने पर कट करेगी उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। सिमिलर अगर मान लीजिए कोई दूसरी लाइन है ऐसे, क्या भैया दोनों इंटरसेप्ट बिल्कुल कर सकती है। तो ये कहलाएगा आपके पास ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट। और अगर लाइन वाई एक्सिस को किसी को पॉइंट पर कट करती है तो इसको आप बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो ये मीनिंग है एक्चुअली इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है। और इंटरसेप्ट को इस वाले फॉर्म में आप जाने इंटरसेप्ट को सी से दिखाएंगे। कौन सा इंटरसेप्ट है? सी से। वाई इंटरसेप्ट हो रहा है कि एक लाइन है जिसके पास आपके पास स्लोप भी है, उस लाइन का क्या है? स्लोप है। ठीक है, उस लाइन का क्या है? स्लोप। तो इंटरसेप्ट का मीनिंग मुझे लगता है आपको बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। क्या इक्वेशंस होगी? लुक हियर केयरफुली। इक्वेशंस होते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c। m क्या है? m वही है जिसकी आप बात कर रहे थे, स्लोप। कैसे फाइंड कर सकते हैं? m इक्वल टू tan थीटा से। c का मीनिंग है इंटरसेप्ट। c का मीनिंग क्या है? इंटरसेप्ट। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, it is distance of line from origin where it is intersecting y axis। ये वो डिस्टेंस है जो ओरिजिन से y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है। अब यहीं से आपके पास एक स्पेशल केस बन जाएगा। ये जो c है मेरे पास, दिस c, अगर मैं c की बात करूं, ये 3 टाइप्स का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये कैसा हो सकता है? 3 टाइप्स का। इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, मतलब अबव x एक्सिस, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के अबव है तो आपका ये जो c है हमेशा लेना है, आपको कैसे लेना है? c हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और बिलो x एक्सिस अगर ये लाइन x एक्सिस के नीचे से, मतलब सपोज ये बिलो ओरिजिन, हां ठीक है, अबव x एक्सिस एंड बिलो x एक्सिस, इस केस में आपको c कैसे लेना होगा? c लेना होगा नेगेटिव। c कैसे लेना होगा? नेगेटिव। और फ्रॉम ओरिजिन की अगर बात करें कि लाइन ही ओरिजिन पर है तो आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। योर इंटरसेप्ट विल 0। ये बात क्लियर हो गई तीनों केस कि अगर लाइन अबव x एक्सिस है तो इंटरसेप्ट ऑलवेज पॉजिटिव, बिलो x एक्सिस है इंटरसेप्ट नेगेटिव, और ओरिजिन से पास हो रही है, सपोज यहां से ऐसे पास हो रही है लाइन, इस केस में c आपका 0 हो गया क्योंकि डिस्टेंस से तो कुछ दूरी है नहीं। इक्वेशंस क्या होगी इस वाले केस की? y mx c, क्योंकि c मेरा पॉजिटिव है। अगर ओरिजिन से कोई भी लाइन पास होती है, ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसकी इक्वेशंस डायरेक्ट आप y mx याद कर सकते हैं, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू। और y mx c कब? जब बिलो x एक्सिस, व्हेन लाइन इज बिलो x एक्सिस, व्हेन अ लाइन इज बिलो x एक्सिस। When a line below x axis। ठीक है भैया, कोई भी डाउट यहाँ तक? इजी है अभी तक तो, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी इजी लगेंगे। ये सब मेरे हिसाब से तो मैथ ही बहुत इजी है। एक फॉर्म का नाम होता है, इसको हमने बोला था, इस फॉर्म का नाम क्या था? अगर इस कंडीशंस को अगर आप समझें
इसको हम कैसे रिकॉल करते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस फॉर्म का नाम क्या रहता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट का नाम रहेगा आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट को सिर्फ आप क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, इसके बारे में डिटेल्स होंगी कि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, इसके बारे में बोला जाएगा। तो कैसे समझ में आएगा? जिस टाइम आपको मान लीजिए आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है। और अगर आप इस लाइन के इक्वेशन को बनाना चाहेंगे तो देखिए लाइन कैसे बनेगी? हाउ लाइन ऐसे ये वाला केस होगा। दिस टाइम आपके पास एवरी टाइम लाइन का ग्राफ ही चेंज होता जाएगा। मतलब बात ये है कि जैसे जैसे फॉर्मेट आएंगे वैसे वैसे ही लाइन का ग्राफ भी चेंज होता जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें, आप बोले तो भैया ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए मैंने आपको ये पहले भी बोला था, ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट यहां से लेते हैं और इसको आप क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट पता है हम किससे दिखाते हैं? x इंटरसेप्ट को x इंटरसेप्ट आप बुक्स में भी देखेंगे। x इंटरसेप्ट शोन बाय a, x को आप दिखाएंगे a से, एंड y इंटरसेप्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? y इंटरसेप्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे b से। ठीक है, हमेशा। तो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, सपोज a और b, a और b की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, d। ये a और b के बारे में क्या बात बोली जाएगी कि भैया a और b नथिंग, a और b क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है। a और b क्या है आपके पास? ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन होगी भैया x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट, y डिवाइड बाय b इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। इसके हम ऐसे लेंगे a और b पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है इन विच क्वाड्रेंट यू आर लाइन। मैंने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल लिया, मैंने किसका एग्जांपल लिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। एक क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। लिखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही ढूंढ रहा था मोबाइल में जब तक। क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ find the equations of find the equations of find the equations to the straight line to the straight line which passes through कहां से पास हो रही है? 3,4 and have intercept on axis and have intersect on axis। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है आपके पास ए की कंडीशन है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, कह रहा है इंटरसेप्ट तो इक्वल है, इंटरसेप्ट तो आपके इक्वल है बट अपोजिट साइड में है। बी
such that sum of such that their sum उनके अगर मैं सम की बात करूं इस पद की, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो हम लेते का है, ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो कुछ फंडामेंटल भी क्लियर है और इजी भी लगे आपको, यानी यहाँ ये हो गया अपने पास क्वेश्चंस दिस, ठीक है। आइए कम बैक एंड, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लीजिए हिरेन, अगर क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैं थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देता हूं इसका। क्या कह रहा है आपसे, चलिए फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 से, ये जो स्ट्रेट लाइन वो कहां से पास होगी, 3,4 कोऑर्डिनेट्स हैं ये, एंड है इंटरसेक्ट ऑन एक्सिस, ये बात क्लियर होगी तो उसने बोलते हैं कि दोनों एक्सिस पर, बोथ एक्सिस पर उसका इंटरसेक्ट है, मतलब ये ए भी होगा, यहाँ पर कुछ बी भी मिलेगा आपको, लेकिन कंडीशंस क्या है, पहला केस इंटरसेप्ट जो होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इसको समझने का मतलब क्या है, इसका समझने का मतलब है ए और बी इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर बी पॉजिटिव होगा तो ए नेगेटिव, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मीनिंग तो ये हो गया, ठीक है। सिमिलर सच दैट केस 2 सच दैट देयर सम इज, इसका मतलब ये कि अगर आप ए और बी को अगर आप ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 40 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर देखिए, लुक हियर आंसर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात आती है, x by a y divided by b equal to 1, x divided by a plus y divided by b equal to 1। डियर एक बात आपको मैं हमेशा बता दूं कि जब भी अगर बोलते हैं ना पासिंग थ्रू, तो ये बात याद रखनी है, ये 3,4 जो पॉइंट होंगे इस पर तो अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं, भाई ये जो 3,4 पॉइंट है, ये x और ये y कहां से मिलेगा मुझे बताइए, ये दे तो दिया कि कोई भी लाइन है अगर कहीं से भी पास हो रही है 3,4, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाइड भी तो करेंगे, तो मुझे क्या करना है, x की जगह 3 पुट कीजिए और y की जगह कितना पुट कर सकते हैं, y की जगह 4, एक काम तो यहां हो गया, क्योंकि बोथ पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन, जो लाइन मिलेगी इस पर होंगे ये पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाइड भी करेंगे। नाउ अब ये वाली कंडीशंस पुट करते हैं, या तो आप a -b पुट कर लीजिए या b -a पुट कर लीजिए, दोनों केस के लिए हम बात करेंगे। पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पहला केस केस 1 से शुरू कर लेता हूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा बट क्वेश्चन लीजिए, a अगर मैं -b पुट कर दूं, सपोज अगर a -b लें तो क्या आंसर मिलेगा, 3 डिवाइड बाय माइनस का a प्लस 4 डिवाइड बाय b इक्वल टू 1, माइनस 3 डिवाइड बाय b प्लस 4 डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। आपने इसको सॉल्व कीजिए फ्रैक्शन को, तो ये एलसीएम का आ गया b माइनस 3 प्लस का 4 इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाय b इक्वल टू 1, तो यहां से b जो आगे वो आपके पास 1 आ रहा है, b कितना आ रहा है 1, इसका मतलब a कितना होगा आपका, a हो जाएगा -1, a कितना हो जाएगा -1, ये तो पहला केस हुआ, a कितना हो जाएगा आपके पास -1। तो लाइन क्या बनेगी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, अब तो आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो इक्वेशंस क्या होगी, x डिवाइड बाय a की जगह आपने -1 पुट कर दिया प्लस b, अब y डिवाइड बाय b की जगह 1 इक्वल टू 1 हो गया, और सॉल्व करेंगे तो माइनस में x प्लस का y इक्वल टू 1 इज योर आंसर। क्या भैया और भी कुछ कंडीशंस हो सकती है, देखिए आपके इसी में ये भी हो सकता था, और अगर आप क्या लेते सपोज कीजिए, यहां तो मैंने ये लिया था कि a -3, और अगर आप b -a कंसीडर करते हैं, if you consider b -a, सेम प्रोसेस रहता, यह प्रोसेस फिर सेम, और बस कितना आंसर आता, x - y 1 आता, इतना चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ये कौन सा वाला है, जब इंटरसेप्ट तो इक्वल है, इंटरसेप्ट कैसे है, इक्वल है,
वो दोनों की तो ये केस बनवा था, क्वेश्चंस खत्म। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये दोनों मैंने कंडीशंस को यहां कर दिया। एक इक्वेशन दे सकते हैं इसमें -x + y, और इक्वेशन कैन बी दिस, और दूसरी इक्वेशन वो देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 2। यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई आई आपको पहले नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं और बढ़िया सा कुछ क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। हो गया डन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, केस इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 देखिए जरा, इस वाले को तो रफ कर देते हैं। यस, पार्ट 2 पर आते हैं। ये रफ हो गया, इसको भी रफ कर। पार्ट 2 में क्या हो रहा है, केस 2 देखिए। सच दैट बी सम इज 40। तो आप यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक बार b minus 40 minus b। now x divided by a plus y divided by b is equal to 1। कंडीशंस पुट कीजिए। x की वैल्यू क्योंकि लाइन तो सेम ही है, 3 by a हो जाएगा, y की जगह 4 by b is equal to 1। इसके बाद a को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 3 divided by a की जगह यू कैन पुट 14 minus b, 4 डिवाइड बाय b को तो b रहने को इक्वल टू 1, क्योंकि आपने खुद बोला था कि दोनों इंटरसेप्ट का सम a और b का सम कितना होगा। आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। हां जी बिल्कुल। 14 माइनस b मल्टीप्लाइड विद b इक्वल टू, यहां तो इधर तो बन ही जाएगा, क्या हो गया 3b प्लस 4 इनटू 14 माइनस b। और सॉल्व कीजिए, बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 3b प्लस 4 56 माइनस 4b इक्वल टू 14b माइनस b स्क्वायर। देखिए यहाँ इस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। आपके पास क्या फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक। तो और सिंपलीफाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, एक तरफ से रीअरेंज कर लेते हैं। b स्क्वायर को आप इधर लेके आइए, प्लस में 3b और माइनस 4b, तो माइनस का b और माइनस में 14b प्लस में 56 इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सिंपलीफाइड करेंगे तो और फर्दर, तो आपके पास ये 15b प्लस 56 इक्वल टू 0। भैया ये क्वाड्रेटिक बन गया ना। क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व करते हैं, जिस भी मन से कीजिए, फैक्टर मेथड कुछ भी कर लीजिए। तो फैक्टर करेंगे तो b 8 इज वन फैक्टर, अनदर फैक्टर इज b 7 57। ठीक है, तो ये तो आप 10th क्लास में सीख चुके हैं। अगर फिर भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। तो b यहां पर 8 आएगा और b की 2 वैल्यूज आ रही हैं। कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऑब्वियस सी बात है, 2 वैल्यूज ऑफ b। तो पहला केस क्या होगा, इफ अगर आपका b 8 लेंगे तो भैया 8 कितना होगा, दैट मोमेंट को 40 माइनस 8 6 हो जाएगा। इक्वेशंस क्या होगी, x डिवाइड बाय 6 प्लस y डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस हो सकती है, और दोनों 6 और 8 को ऐड कर लीजिए, 48 आ रहा है। दूसरी b की वैल्यू क्या है, 7, सेकंड वैल्यू ऑफ b। अगर b को 7 लेंगे तो a कितना आएगा आपके पास, 40 माइनस 7 दैट्स 7। सो इक्वेशंस x by 7 प्लस b by 7 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप एलसीएम भी लेना चाहते हैं, यू कैन टेक एलसीएम, यू कैन टेक एलसीएम, यू कैन टेक एलसीएम। So it becomes x plus b equal to 7। x plus b, sorry not 7, थोड़ा एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7x plus 7b equal to 1। और इसको जब सिंपलीफाइड कर लेंगे, एक काम करो, सीधे सीधे लिख लो, x plus y equal to 7 ऐसे लिख लीजिए। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन आपकी है x plus y equal to 7। तो 2 इक्वेशंस लास्ट केस में, मतलब फर्स्ट केस में 2 इक्वेशंस थे और 2 ही इक्वेशंस टोटल सेकंड केस में। तो ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन था। ठीक है, बुक्स में देखेंगे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। समटाइम्स वो आपको इंटरसेप्ट कर देगा, ऐसे कंडीशंस बोल देगा। ये तो था इक्वल बट अपोजिट साइड का इंटरसेप्ट,
ऐसे को डिफरेंस के लिए भी बोल सकता है कि इंटरसेप्ट का डिफरेंस समथिंग कुछ भी नंबर होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, ए और बी की टू टू वैल्यूज आएंगी सेपरेट। एक क्वेश्चन ये भी बोल सकता है अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि ए और बी उस टाइम बराबर होने चाहिए, आपके पास ए एंड बी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो आप बस ये पुट कर लीजिएगा, इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग है ए एंड बी बोथ विल इक्वल। ये कंडीशंस किसके लिए हम यूज करेंगे? इक्वल इंटरसेप्ट में ए और बी की वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, थोड़ा सा ठीक लगेगा क्योंकि हम अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। इजी तो आप कर ही लेंगे, इतना आपका प्रश्न नहीं होगी तो आप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, देखिए फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन of the line through 2 3 so that the segment of line, the segment segment of the line of the line segment of the line intersected between the axis is bisected at this point, at this point। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा रीड कर देता हूं। कह रहा है इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन कंसेप्ट यूज होगा, बट समझ लीजिएगा। फाइंड द, अच्छा एक बात और बता देता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चंस दिया आप लोगों के लिए, तुम्हें बताया ना फॉर योर फाइनल इंफॉर्मेशन। 2007 में जिसको आप तुम आज जे मेंस कहते हो, उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम बिल्कुल डिक्टो, नो एक वर्ड चेंज नहीं हुआ था, क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन थ्रू 2, 3। ये बात क्लियर होगी, एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? 2, 3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बोथ पॉइंट। सो दैट कि सेगमेंट के जो इंटरसेप्ट बनेंगे, इस लाइन के जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, जब आप इंटरसेप्ट बनाएंगे इस लाइन के मान लीजिए लाइन में बना देता हूं, लाइन को कलर दूसरी कलर से हम दे देते हैं। जब आप लाइन को प्लॉट करेंगे, ये लाइन है आपके पास, तो ये कहां से लाइन पास हो रही है? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 3। सपोज करें ये पॉइंट आपके पास 2, 3, ये पॉइंट हो गया। अब 2, 3 पर क्या हो रहे हैं? 2, 3 पर देखिए क्या बोला है, लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड, मतलब दो इक्वल टू में डिवाइड हो रही होगी लाइन पर। इनके जो इंटरसेप्ट है कौन कौन से? ए, यहां से लेके यहां तक ए है आपके पास, ए कॉमा 0, ठीक है। ये वाली लाइन 0, बी, मतलब ये जो ग्रीन लाइन मतलब ब्लू लाइन है, ये इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है। बाइस यही तो बोला है, बाइसेक्टेड। सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेक योर टाइम, सॉल्यूशन तो मैं आपको 2 मिनट में दे दूंगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट है। ये क्या एक तरीके से ये मिड पॉइंट है, ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। हिंट भी कर दिया मैंने आपको। आपका टारगेट क्या है? योर टारगेट इज टू फाइंड ए की वैल्यू मिल जाए आपको एंड बी की वैल्यू मिल जाए। अगर ए और बी आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप क्वेश्चन खत्म है। करो, टेक योर टाइम, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, टेक योर टाइम, देखते हैं।
इरेंट वेयर 3x plus 2y is equal to 12. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्म जो अपने पास है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म। परपेंडिकुलर नॉर्मल या नॉर्मल कह दीजिए, परपेंडिकुलर एक होता है बट फॉर्म बोला जाता है इसको। इसमें क्या होगा इन दिस, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, देखिए नेक्स्ट फॉर्म का ये 5 टाइप्स की फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट फॉर्म का नाम है, और नेक्स्ट फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, एक ही बात है। नेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए क्या होगा इसमें, ओनली 5 टाइप्स की फॉर्म है, स्टार्टिंग से आपको समझना है लास्ट फॉर्म है, ये मतलब लास्ट मेथड टू राइट। अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, ओरिजिन से आपके फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन टू यू। फ्रॉम ओरिजिन से क्या गिवन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं तो ये आपके पास P4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। और क्या गिवन होगा, व्हाट विल गिवन, और एक एंगल गिवन होगा अल्फा। और क्या गिवन होगा, एंगल गिवन होगा अल्फा, ठीक है। और क्या गिवन होगा आपके पास, अल्फा गिवन होगा। कौन सा अल्फा गिवन होगा, कल हम थीटा की बात कर रहे थे, तो देखो बेटा थीटा तो हमारा वही रहेगा भैया, लाइन का एंगल जो होगा, लाइन का स्लोप, इसको हम थीटा बोलते हैं। बट इस बार नॉर्मल का एंगल गिवन होगा आपको, इसको मैं अलग एंगल से दे रहा हूं, से अल्फा, इसको आपने क्या बोला अल्फा। तो p का मतलब क्या है समझ लीजिए, p का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहां से डिस्टेंस है ये, p ओरिजिन से डिस्टेंस है कि भाई ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है आपकी ये लाइन। एंड अल्फा क्या है, एंगल फ्रॉम x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ACW एंटी क्लॉकवाइज होगा, किससे, किसके लिए, ऑफ नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल जा रहा है आपके पास ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इस केस में हमारी इक्वेशंस क्या होगी, इस केस में अपने पास जो इक्वेशंस होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, x डिवाइड बाय cos अल्फा, x डिवाइड बाय cos अल्फा, x डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस y डिवाइड बाय sin अल्फा इक्वल टू t। ये अपनी इक्वेशंस बन गई, ये इक्वेशंस हो जाएगी फिर आपके पास, x डिवाइड बाय cos अल्फा, x डिवाइड बाय cos अल्फा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट होने से थोड़े से याद रखना, क्योंकि डियर आप पहले ही बोल चुके हैं, क्या बोल दिया आपने, p जो है एक्चुअली डिस्टेंस है। पहला पॉइंट तो ये हमेशा रहेगा, p इज ऑलवेज पॉजिटिव, p इज ऑलवेज पॉजिटिव, p कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर p नेगेटिव आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, मतलब माइनस के इधर लिख दीजिए। अगर p नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। दूसरा अगर आप गौर से देखें, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मतलब एक काम ये भी कर सकते हैं, cos अल्फा का अगर आप स्क्वायर कर दें और sin अल्फा का अगर हम स्क्वायर कर दें, ये ऑलवेज 1 आएगा। 10th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये हमेशा कैसा आएगा 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1।
अब बात करते हैं भैया इस अल्फा को लेके, क्योंकि ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, ये किसकी बात की है मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो ये अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है? ये जो मेरे पास अल्फा होगा ना, अल्फा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन होगा इसको 2 पाई से, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से, ठीक है, ग्रेटर देन हो सकता है। ये बात क्लियर है? क्योंकि हम क्वाड्रेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि भैया थोड़ा सा और इन डेप्थ पिक्चर बना के दिखा दीजिए, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपके पास आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी इमेज बनी है लाइन देखते हैं जरा। ऊपर वाले को मैं रख कर दूं, इसको मैं 1 मिनट के लिए रख कर देता हूं, ये वो तो डायग्राम बना दिया होगा तुमने। मान लीजिए इस बार आपकी ये येलो लाइन है और ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस ये जाएगी सर ओ एन, ओ एन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको पॉजिटिव लेनी है किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन अल्फा पर हमें थोड़ा सा नोटिस करना होगा। इस बार मेरा अल्फा देखिए ये हो गया, ये इस बार मेरा अल्फा है, किसका अल्फा? ये इस बार मेरा अल्फा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अल्फा है, ये अल्फा हो गया टोटल मेरा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, हमारी लाइन किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करती है, ये भी मैटर करता है, दिस आल्सो मैटर्स टू यू। और क्या हो सकता था, ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या डायग्राम बनेगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखिए जरा, ये आपके पास एक्सिस है और लाइन, इस बार आपकी एक लाइन मान लीजिए ऐसे जाती है और इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है आपको, गिवन ये डिस्टेंस ओरिजिन से 0 n, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है, जो भी चेंज हो रहा है आपके पास, जो भी वेरिएशन आ रहा है वो किसमें आ रहा है, अल्फा में आ रहा है। इस बार आपका, इस बार जो अल्फा नॉर्मल था, क्योंकि आपको हमेशा देखना है कहां से है, देखिए कहां से, ये अल्फा हो गया आपके पास, ये पूरा का पूरा अल्फा कंसीडर किया जाएगा ऑलवेज, ठीक है। तो इस अल्फा को लेते टाइम कंसीडर करते हो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिखिए, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन, the length of perpendicular from origin, the length of perpendicular, the length of perpendicular, the length of perpendicular from origin, is 9 and makes and makes and makes and makes line makes, not makes only, line makes angle of 120 degree with positive direction, with positive direction of, with positive direction of y axis। क्या फाइंड द इक्वेशंस। सबसे पहले थोड़ा सा रफ डायग्राम जरूर बना लिया करना, क्योंकि बिना रफ डायग्राम के अगर आप, क्योंकि मैथ में एक रूल भी है, जिस चीज को ज्यादा अच्छे डायग्राम से समझना तो बहुत बढ़िया हो जाता है, इजी हो जाता है। पहले मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं एक रफ डायग्राम, फाइनल तो बाद में देखेंगे। ये मान लीजिए आपके एक्सिस है, एक लाइन है इसको, ये मान लीजिए आपकी लाइन है, ये गौर से पता उसने बोला क्या है, उसने क्या आपको बोला है, देखिए द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है भैया हो गया क्वेश्चन। तो एक चीज तो आपको p के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ये p जो है आपके पास p, दिस p इज इक्वल टू 9। अब p के साथ साथ मुझको और क्या चाहिए था, मुझको चाहिए था अल्फा, और अल्फा क्या होता है, ये अल्फा है जो नॉर्मल बना रहा है, इसके साथ में x एक्सिस के साथ में क्या उसने c को मेंशन किया, नहीं देखिए लाइन एंगल बना दिया, लाइन मेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इसका मतलब कौन से एंगल की बात की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री के एंगल बनाती है वाई एक्सिस के साथ में ऑन लाइन, ना कि ये नॉर्मल। कौन बना रहा है? लाइन बना रही है। हु इज मेकिंग दिस एंगल? लाइन, नॉट नॉर्मल। बट मुझको तो अल्फा चाहिए, आई नीड दिस अल्फा। बोलो हाँ ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही ज्योमेट्री, बचपन वाली ज्योमेट्री को मैं लगा देता हूं 2 मिनट के लिए। भैया अगर ये 120 है तो दिस वन इज 60। ये कितना हो गया हमारे पास? 60। और अगर ये 60 है तो टोटल एंगल ये अपने पास होता है 90 का। भैया टोटल एंगल 90 का होता है, और ये हो गया 30 का। भाई ये 60 हो गया तो ये 30 है। हाँ, और ये नॉर्मल है तो भैया ये मैं बस मिल गया आपको अल्फा प्लस 90 प्लस 30, इन सबको मिला दीजिए 180 आ गया। अल्फा कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। कितना आ गया आपका अल्फा? 60 आ गया। बिल्कुल सही है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये इक्वेशंस क्या थी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 3। x की जगह x मैंने लीजिए cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल टू t। आपको 90 मिलता है। x cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, y sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 9। लो जी हो गया आपके पास भैया x प्लस √3 ऑफ y इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 80 मिल रहा है। दैट्स इट। बस थोड़ा हमेशा जब भी आप फंसोगे ना, इस लाइन को जरूर याद रखना, ये एंगल किस एंगल की बात कर रहा है, ये नॉर्मल का एंगल है या लाइन का एंगल है। बस इस पर थोड़ा सा फोकस रखना बात तो, क्योंकि लाइन का एंगल अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में बनेगा तो यहां पर बनेगा, और पॉजिटिव इन y डायरेक्शन जा रहा होगा तो इस पर बनेगा। बस बात खत्म। फिर से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए इसी पर, वन मोर क्वेश्चन। ये तो इजी सा था। एक और वन मोर क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लो पहले। नोट डाउन हो गया? ओके फाइन। Find the equations of straight line which perpendicular from origin makes an angle of 30 degree with x axis। इस बार की बात होगी। फाइंड इक्वेशन में डायग्राम ही बना देता हूं। फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, कम टाइम में। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन लिखा हुआ है कि अल्फा के बारे में बोला जा रहा है। अल्फा के पास 30 डिग्री, अल्फा कितना है आपके पास? 30 डिग्री। डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो बना ही लेते हैं। क्या एक लाइन की इक्वेशंस फाइंड कीजिए, उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। विच फॉर्म्स एन एंगल ऑफ एरिया। वाह वाह वाह। कह रहा है कि ये जो लाइन है विच फॉर्म्स एरिया, ओहो, एरिया ऑफ 50/√3, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कुछ दिया कि नहीं? नथिंग टू बी गिवन, कुछ भी नहीं दे रखा आपको, बस ये दे रखा है। बस ये डेटा कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कह रहा है मेगा इक्वेशंस ऑफ लाइन जिसका नॉर्मल ये डिस्टेंस क्या होगी। सपोज कीजिए दिस डिस्टेंस इज t, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? t है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एंड ये जो ट्रायंगल बन रहा है, किस ट्रायंगल की बात हो रही है? विच फॉर्म्स एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 0, यहां एक लाइन है और एक लाइन है, ऐसे कुछ इस ट्रायंगल की बात कर रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैंने इसको ग्रीन सुना है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है 15√3। कितना एरिया दे रखा है? 15√3। क्या फाइंड करो। 10th क्लास का क्वेश्चन है। जब मैं इसको यूज करूंगा तो 10th क्लास की कांसेप्ट आएगी और यू विल नॉट सप्लाई। ओके राइट, ये 10th वाली कांसेप्ट से कैसे हो गया?
ये 10th वाले कांसेप्ट से कैसे हो गया? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये 90 है, दिस वन इज आल्सो 90, तो ये वाला क्वेश्चन एंगल कितना हो गया 60। ऐसे सिमिलर अगर ये 30 था तो ये 60, ये 90 और ये कितना हो गया, दिस वन इज 30। पहले तो एंगल हमने कर ली क्योंकि एंगल इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करूंगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बहुत हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यहीं से तो उसने बोला है, इसका जो एरिया आपको दे रखा है हाफ 15/√3, ठीक है। मेरे पास आप बता दिए, आप क्या करेंगे 1/2 इनटू में बेस कितना लेंगे आप OA इनटू में, और हाइट कितनी लेंगे OB। असली खेल मेरे लिए क्या है, इस OA को और OB को फाइंड करना है, इस OA को और OB को फाइंड करना है, ये मेरे लिए मेन टास्क है। तो आप देखिए छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAN को देखो जरा एक बार, OAN देखिए जरा, छोटे में OAN को अगर हम देखते हैं क्या मिलेगा आपको, OAN को आप देखिए, थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूं अपने लिए क्योंकि कितना हो गया OAN, तो आप बोलेंगे भैया क्या यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इस 30 के हिसाब से तो ये बेस है, ON डिवाइड बाय OA आपके पास कितना बन रहा है cos 30। मुझे इसको देखो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो ना छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि अब तो मेरे पास सभी एंगल्स हैं और P वन साइड इज गिवन टू यू, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकता हूं P की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कैसे? तो ON आपके पास P, OA आपको फाइंड करना था, cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 मतलब √3/2, ठीक है। ON कितना आ गया आपके पास, फ्रॉम हियर ON इक्वल टू 2p/√3, ON कितना आ गया आपके पास 2p/√3। ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया मैंने, बिल्कुल मैं अपने लिए पहले बोला कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा तो आपका माइंड खर्च कराना है मुझे। देखो इस 30 के हिसाब से, देखो 30 के हिसाब से ये बेस हो गया और 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगा दो। अब इस वाले 30 पर आ जाओ, इस 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है क्योंकि मुझको तो अल्टीमेट ये फाइंड करना है ना, इस 90 के सामने कौन है हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड गिवन है, तो इस 30 के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया, तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल OBN को ले लो जरा एक बार देखिए, बी एंगल पे बैठ जाओ, उनको वैल्यू आपको गिवन है, जब आप बी से देखेंगे तो ON आपको परपेंडिकुलर नजर आएगा, ON डिवाइड बाय OB, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास हमेशा sin 30 से, मैंने 30 वाले एंगल से देखा, कहां से देखा मैंने 30 वाले एंगल से। आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी किसी भी एंगल पर लगा लो, बस बात खत्म ही है। मुझे तो OA और OB से मतलब है क्योंकि एरिया में मुझे दोनों चाहिए, इस ट्रायंगल के एरिया में मुझको OA भी चाहिए और OB भी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आपको ये फाइंड करना है। तो ON कितना मेरे पास P है, OB आई नीड टू फाइंड, और sin 30 होता है 1/2, तो यहां से आप लिख देंगे OB कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P आ गया, आई होप दिख रहा होगा। OB दोनों की वैल्यू मिल गई मुझे, देख लीजिए एक ही अननोन है मेरे पास P और P, दोनों को हटा के आप कर दीजिए नाउ, तो क्या आ जाएगा 1/2 into OA की जगह आप रखेंगे 2p/√3 और OB की जगह आप करेंगे 2p इक्वल टू 50/√3। देखो लॉजिक, जो क्वेश्चंस देखने में आपको टफ लगेंगे मैं हमेशा बोलता हूं वही इजी होते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और तो यहां से p² आपके पास 25 आएगा और p की जो वैल्यू आएगी आपके अकॉर्डिंग तो +- 5 आएगी एज पर योर नॉलेज, p की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि आप इसका रूट करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि p हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, p आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। अल्फा इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था आपके पास 30, नॉर्मल का एंगल x एक्सिस से 30 वाला, तो क्या हो गया x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p दैट्स वाई 5। लॉजिक इक्वेशन फॉर्म हो गई,
x cos 30 की जगह आप रूट 3/2 y sin 30 की जगह 1/2 इक्वल टू 5। सो इक्वेशंस क्या है? योर फाइनल इक्वेशंस रूट 3 y इक्वल टू 5 टू द 10 5 टू द। ये मैं फिर एक बात बोलूंगा कि मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं, मुझे पता है सब क्वेश्चंस आपके बुक्स में होंगे, लेकिन जब आप देखोगे ना और टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर, इजी वाले तो वैल्यू पुटिंग तो आप ही कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो होमवर्क ही होता है वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो तुम्हें घुमाने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे वो परेशान कर सके, वो मैं आपको कवर कर दूंगा। एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, p को हमेशा पॉजिटिव लेना है, p को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, जल्दबाजी में कभी नेगेटिव मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में होते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वी हैव 5 मेथड्स टू राइट अ इक्वेशंस। कौन कौन से मेथड्स थे? सबसे पहले वन स्लोप इन पासिंग पॉइंट हो गया, फिर टू कोऑर्डिनेट्स, हां, फिर तीसरा क्या था अपने पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड क्या था इंटरसेप्टेड फॉर्म जिसमें दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट मिलता था, और लास्ट वन क्या था नॉर्मल फॉर्म। तो ये 5 मेथड्स होते हैं गिवन जिसकी हेल्प से हम क्या इक्वेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका उल्टा करेंगे, अब रिवर्स करेंगे कि इक्वेशंस आपको गिवन होगी, नाउ इक्वेशंस इज गिवन टू यू, और अलग-अलग फॉर्मेट में आपको क्या करना है रिड्यूस करना है। हेडिंग का नाम लिखिए रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशंस। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं कैनवास क्लीन कर लूं एक बार, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स फिल हो गई। देखते हैं क्वेश्चन लिखिए, सॉरी रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस, रिडक्शंस ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशंस को रिडक्शन करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये थोड़ा सा उल्टा करना है, इस बार इक्वेशंस आपको गिवन होगी, बट वो इक्वेशन जनरल इक्वेशंस होगी, जैसे AF। तो जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होती है? ये जनरल इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो जब आप इक्वेशंस की बात करेंगे तो जनरल क्या होती है? ax by c = 0। अब इस इक्वेशंस को मुझे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले फॉर्म का नाम लिख लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला कंडीशन मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसको पूरी लाइन को, कौन सी लाइन को? जनरल इक्वेशंस को। तो इसके लिए एक ही तरीका है क्या कि जिस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पहले उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख लीजिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y = mx + c। ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? y = mx + c। अब देखिए इस लाइन को धीरे कॉपी में होता रहेगा, आपको अगर पता होगा आज रिकॉर्डेड लेक्चर आ गया होगा आपका पहला वाला, ऐसे ही आते रहेंगे, मतलब आफ्टर 48 आवर्स आपको हर एक चीज मिलती रहेगी। तो समझने पर हमें मेन फोकस करना है। धीरे बताना मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बताइए लेफ्ट हैंड में यहां पर क्या दिया फालतू का? a x + c, ये दोनों फालतू के हैं। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेप समझिए भाई। ये ax + by + c ये आपको गिवन होगा, तो सबसे पहले by से शुरू कर लीजिए, सबको उधर भेज दीजिए, माइनस का ax माइनस में c, बोलो आए ना। अब फालतू का देखो भैया, अब y के साथ कुछ बचना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे y के साथ है b बच रहा है, कैसे इस b को लिखूं भाई? b हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर ले जाते डिवाइड कर दो दूसरी साइड में। तो y कितना आ गया? y = आ गया माइनस का a डिवाइड बाय b x माइनस का c डिवाइड। हो गया रिड्यूस, दैट्स इजी, कर दिया हमने रिड्यूस। अब कंपेयर कर लीजिए, देखो अब आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ भैया y x ये c प्लस में वो उसके पीछे बता दूंगा, ये x में इंटरसेप्ट होता है जो कि मॉडुलस होता है, ये बात हम पहले भी बोल चुके थे।
ठीक है, तो यहां से देखिए क्या क्या निकल गया है। तो आप वापस को लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c में। तो यहाँ से दो चीज निकल के आएंगी। सबसे पहले यहाँ से एक आपको एक फॉर्मूला मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन आप क्या निकाल सकते हैं, किसके ऊपर आता है, मतलब m इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई बी, और ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। तो ये क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ। ये एक और तरीका मिल गया आपके पास, वन मोर मेथड। वन मोर मेथड के आप स्लोप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, कल भी मैंने इसके बारे में बताया वो जल्दी में, बट अब ये फॉर्मूला बना कहां से, वो यहां से बदलना। ऐसे ही इंटरसेप्ट कितना मिलेगा आपको, इंटरसेप्ट कितना मिलेगा किसी भी लाइन का, इंटरसेप्ट अगर किसी भी लाइन में निकालना हो, इन एनी लाइन, तो किसी भी लाइन का जो इंटरसेप्ट आता है वो आता है माइनस में कांस्टेंट टर्म, माइनस का कांस्टेंट टर्म कितना है इसके अंदर, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, बाय कोएफिशिएंट ऑफ लॉजिक। ये दो फॉर्मूले याद रखिए, ये माइनस के बाद, तो ये फॉर्मूले जरूर लिख लीजिए। तो जनरल इक्वेशंस को हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वहां से स्लोप भी निकाला उस लाइन को और इंटरसेप्ट भी फाइंड किया। ये दो फॉर्मूले हमारे पास जो यहां से निकल के है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर टू फॉर्मूलेस, एक ही वाला और एक ही वाला, ठीक है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, माइनस का फॉर्मूला है क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट दोनों जगह दिख रहा है आपको, तो माइनस का कोएफिशिएंट को मिसरीड मत कर देना, रिमूव मत कर देना। दूसरे फॉर्म की बात करें हम, अब इससे क्या मिला, आपको याद होगा कल, अगर आपको कल याद होगा हमने एक फॉर्मूला रिवाइज किया था, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो जब हमने लाइन से स्लोप निकाला, देन वी फाइंड स्लोप फ्रॉम अ लाइन, जैसे कि अब आपके पास टू लाइंस है, सपोज कीजिए टू लाइंस है, कौन कौन सी लाइन हो सकती है, आप बोलेंगे a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन के बारे में कह दीजिए a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। जब इस लाइन का आपने स्लोप फाइंड किया होगा, मतलब m1 कितना मिलेगा, क्या था अभी कोएफिशिएंट ऑफ, तो माइनस का a1 डिवाइड बाई, सिमिलर अगर यहां से आप फाइंड करेंगे तो m2 कितना मिलेगा आपके पास, m2 मिलेगा माइनस में a2 डिवाइड बाई b2। अब क्या करना है, इस m1 और m2 की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, m1 और m2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, जिसको आप बोलते थे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो tan थीटा कैसे निकाला जाता है, m1 की जगह आपने बोला माइनस का a1 b1, माइनस फॉर्मूले का था, और ये था माइनस का a2 b2 डिवाइड बाय 1 माइनस और माइनस का a2 बाय b। और जब इसको और भी सिंपलीफाइड करेंगे तो tan थीटा कुछ ऐसे नजर आएगा आपके पास, जब आप इसको सिंपलीफाइड किया होगा आपने, डायरेक्ट में लिख देता हूं इसके लिए, क्योंकि बस बाकी तो सब कैलकुलेशन है, a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइड बाय a1 a2 प्लस b1 b2। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, इस फॉर्मूले से हमें क्या फायदा हुआ कि कल ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसको हम जनरल फॉर्मूला फॉर बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपके पास टू इक्वेशंस लाइन की गिवन है तो आप इससे भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, यू कैन फाइंड एंगल फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, इट इज सेकंड फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का फॉर्मूला। फिर वही कंडीशंस लगाएंगे आप, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाइड हो सकती हैं। अगर मान लीजिए if थीटा अगर आपका 0 हो जाए, भैया हो जाने दीजिए, तो tan थीटा कितना आएगा, मतलब tan 0 0 आएगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो बस ये होगा, ये वाली टर्म इधर जाएगी, इस टर्म को मॉडुलस हटाने के बाद आप इसको लेके इधर जाएंगे और आपको वही रिजल्ट मिलेगा a1 बाय, मतलब आपको ये मिलेगा कि a1 e2 माइनस
a2 b1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। और इसको थोड़ा सा जब रीअरेंज करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि a1 by a2 भी आपका b1 by b2। अगर कहीं भी ऐसा आता है इसका मतलब ये कि लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, या फिर उनके बीच का एंगल क्या है, 0, या अदरवाइज उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो देखिए एक फायदा तो हमें ये मिल गया इस फॉर्मूले से, मतलब हम कोएफिशिएंट से भी बता पाएंगे कि लाइन परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या हो सकता था, केस 2, इसी फॉर्मूले का केस 2 ए ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, बाकी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा एक बार और भी। अगर थीटा को आप 90 पुट कर देंगे तो tan 90 क्या होता है, योर tan 90 इनफिनिटी होता है, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/0। क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1/0। और यहां से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम हियर यू विल गेट another one more result। a1 a2 plus b1 b2 equal to 0। यहां से मिलेगा a1 a2 equal to b1 b2 equal to 0। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये इसकी कंडीशंस होगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अब हम कोएफिशिएंट में भी डील करना सीख गए। कल तक तो हम जो डील कर रहे थे वो एक्चुअल में एंगल्स के साथ डील कर रहे थे, बट करंट नाउ आज की क्लास में हमने ये भी सीख लिया कि अगर मुझको ये चेक करना है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर तो आप ये वाली भी बात याद रखेंगे। और इट इज नथिंग, ये m1 और m2 ही है। ये क्या है, m1 और m2 है। चलिए, और मूविंग टू नेक्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है कैसे, गिवन लाइन क्या होगी, ax plus by plus c equal to 0। ये आपके पास गिवन है। कौन सी फॉर्म में मुझे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है, मैं इसको भैया x डिवाइड बाय a लाना, ये लेके आना, इस लाइन को मुझे उसमें कन्वर्ट करना है। करते हैं भैया, तो कैसे करेंगे, ax plus by इक्वल टू -c कर दीजिए। अगर मुझे राइट हैंड में क्या चाहिए, अगर मुझको राइट हैंड में चाहिए आई थिंक 1, तो इस a को भी -c से डिवाइड कर दो, इस b को भी आप -c से डिवाइड कर दें, तो यहां तो आपको 1 मिल गया, यहां तो आपको 1 मिल गया। और इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, ये एक तरीका और भी है, x डिवाइड बाय -c बाय a क्यों में इसको प्लस y डिवाइड बाय -c डिवाइड बाय b लिखते हैं। बेसिक को लिख लो भैया, हो गया, ये भी हो गया आपके पास काम दिस आंसर। तो जनरल इक्वेशंस थी स्लोप इंटरसेप्ट, दोनों के स्लोप वाले फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने के बाद a कितना मिलेगा, मतलब a का मतलब है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना मिलेगा। किसी भी इक्वेशन से अगर आप कभी भी चाहते हैं कि x इंटरसेप्ट निकालो तो माइनस का c बाई a कर दीजिएगा उसका। सिमिलर b कितना मिला आपको, y इंटरसेप्ट किसके इक्वल आएगा, माइनस का c डिवाइड बाय b। लो जी, तो आगे चले क्या स्टूडेंट, शुड आई मूव। लास्ट फॉर्म क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना है। लास्ट फॉर्म क्या है अपने पास, रिड्यूस टू नॉर्मल। थर्ड, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इक्वेशंस क्या गिवन है आपके पास, ax plus
b बाई प्लस c इक्वल टू 0। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं मुझको, इसको कन्वर्ट करना है, डियर देखिए जरा किसमें कन्वर्ट करना है मुझे इसको। आई नीड टू कन्वर्ट दिस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू q। मुझे ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट करनी है। लगाओ दिमाग, कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर मैं बढ़िया से क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, तब कीजिए, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। तो यहाँ से मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ, आई होप कि आप उनको लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। क्या है, cos अल्फा को आप ये लिख दिया करना, cos अल्फा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट cos अल्फा की जगह पुट कर दीजिए माइनस का a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलर जब आप sin अल्फा निकालेंगे यानी 1 टू फाइंड sin अल्फा, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपके पास माइनस का b डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब c चाहिए, मतलब c तो नहीं कहेंगे हम, p जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले तीनों याद कर लीजिएगा, ये थोड़े सही है। cos अल्फा की तो कैसे मिलेगी, यहीं से मुझे a और b, c मेरे पास ये गिवन इक्वेशंस हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों वैल्यू आप चाहे ध्यान पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इनको सेपरेट याद कर सकते हैं कि cos अल्फा आपके पास किसके इक्वल आएगा, a डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है sin अल्फा कितना आएगा, माइनस का b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t कितना लेंगे आप, c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कुल मिलाकर अगर आप गौर से नोटिस करें तो आपने क्या किया होगा, व्हाट यू डिड, आपने भैया कुछ भी नहीं किया, पहले c को आप इधर ले लिए। मैं कैसे किया होगा, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या होगा आपने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आपने कुछ नहीं किया, ax प्लस by इक्वल टू आपने माइनस c। लेकिन एक बात आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो राइट हैंड में पॉजिटिव चाहिए, तो इसको इधर से वापस ले जा, ये माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू c मिल गया आपको। अब क्या करना है, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए चारों तरफ, तो ये माइनस का a डिवाइड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस सिमिलरली हो गया माइनस का b डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया y में, और इधर मिल जाएगा c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे आपने स्टेप को फॉलो किया होगा, ऐसे आपने स्टेप्स को फॉलो। और ये क्या हो गया, ये नथिंग आपने पहले बता रखा था, तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p लॉजिक। तो हमने बस ये 3 फॉर्मेट होते हैं, वी हैव ओनली जस्ट 3 फॉर्मेट। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके क्लास को ओवर करेंगे, कुछ क्लासेस लेंथी होती है, कुछ इजी होती है, डिपेंड करता है टॉपिक कौन सा चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पानी चाय कॉफी अपने पास लेके बैठा करो, और खाना इसके बाद खाया करो, डिनर इस क्लास के बाद, नहीं तो खाना खा के बैठोगे तो तुम्हें फिर पल के नींद आ जाएगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद तुम भी घर और हम भी घर। चलिए क्वेश्चन देखो जरा, कैन आई रिड्यूस द इक्वेशंस, पहले बेसिक क्वेश्चन है, x प्लस रूट 3 बाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सभी में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, नॉर्मल फॉर्म में करना है, और पी एंड अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, भाई क्या करना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखिए जरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर्मूला तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मेथड याद रखना है। क्या किया था मैंने, इसको कॉपी करता हूं कि भैया x प्लस रूट 3 बाई प्लस 4 इक्वल टू 0 था, पहला स्टेप आपने बोला था भैया बाई को छोड़कर बाकी सबको इधर भेज दीजिए, मैंने कहा भेज दो। फिर आपने बोला था भैया बाई का जो कोएफिशिएंट है उस सबसे डिवाइड कर दीजिए, माइनस का रूट 3 ऑफ 4, ये x आ जाएगा, प्लस में माइनस का 4 बाई रूट 3, लो जी हो गया खत्म।
आगे खत्म। अब क्या है, ये जी था। क्या किया मैंने, y को छोड़कर बाकी कौन सा फॉर्मेट बन गया भैया, चेक कंपेयर कर लो। इट बिकम्स y इक्वल टू mx प्लस c, ये वही वाला फॉर्मेट बन गया, y इक्वल टू mx प्लस c वाला बन गया। कंपेयर करना है तो m आप बोल देंगे, m जो आ रहा है यहां से माइनस का 1/√3 आ रहा है आपके पास, मतलब नेगेटिव में जा रहा है इधर, और इंटरसेप्ट कितना है माइनस का 4/√3। लो जी पहला फॉर्मेट क्लियर हो गया। दूसरा क्या था, सेकंड क्या था अपने पास, सेकंड तो नहीं बोलिए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब x y a लिखिए, फिर वापस इस लाइन को x प्लस रूट 3 y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, x प्लस रूट 3 इक्वल टू -4, इधर 1 बनाना है तो दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दिया आपने, इधर भी -4 से डिवाइड किया, और इस साइड आगे 1। क्यों, क्योंकि मुझे राइट हैंड में क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, ठीक है। लेकिन x और y को मुझे अकेले रखना है, तो यहाँ पे √3 फालतू का, तो आप लिखेंगे माइनस का 4, ये तो ठीक लिखा हुआ था, y डिवाइड बाय जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल में अपना डिनोमिनेटर में लगा दीजिए, इक्वल टू 1। लो जी आपके आगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। हमें से मुझे x और y के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग, क्योंकि उसमें x और y अलग होते हैं, सेपरेट नहीं, तो जो जाएगा वो सब बन जाएगा डिनोमिनेटर में। यहां से कब से किया, a तो मिल गया आपको -4 और b कितना मिल गया -4/√3। लो भैया दूसरा भी हो गया, दूसरा भी आ गया अपने पास। वो पूछने लगता है ना कि बताइए x इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट। थर्ड फॉर्म कौन सी थी, नॉर्मल फॉर्म की बात थी, किसकी बात थी, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। तो मैं इनको डिलीट कर दूं, शुड आई डिलीट दिस वन, ओके वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन से फिर उसके बाद आप भी रेस्ट कीजिएगा, ज्यादा परेशान होना नहीं है। तो x प्लस √3 y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं, ध्यान से समझे कि भैया एक काम कीजिए, आपने बोला था कि पहले x प्लस √3y और इस 4 को इधर लेके आएंगे -4। फिर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि डिस्टेंस कभी इधर नेगेटिव नहीं रखनी, तो माइनस का x माइनस का √3y इक्वल टू ये आ गया आपके पास प्लस का 4, ठीक है। दो स्टेप में ये किया था, इधर मुझे पॉजिटिव चाहिए था, दोनों तरफ ही हमने ये काम किया। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय, अब डिवाइड करना है आपको, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है वो जान लीजिए, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस मेरे फॉर्मूले में a स्क्वायर के पास 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और जो इसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो माइनस का 1/2 ऑफ x प्लस में ये माइनस का √3/2 ऑफ x, और इधर आ गया 2। इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कैसे करेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू t से। चलो भैया आपने कंपेयर किया, तो आपको यहां से क्या मिल गया, फ्रॉम हियर यू गॉट, फ्रॉम हियर यू गॉट t तो आपके पास 2 आ गया, वेरी गुड। लेकिन अभी अल्फा नहीं मिला आपको, तो cos अल्फा कितना आ रहा है, योर cos अल्फा दैट इज माइनस का 1/2, और साइन नहीं पा रहा है, इलेन फेयर आ जाओ। चलिए तो मेरे यहीं पे थोड़ा नेटवर्क इशू भी मुझको लग रहा है मेरे एंड पर भी, तो क्लास को थोड़ा सा ओवर करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल सेम लेक्चर्स में।